गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफ़ी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज़ आती है कि नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहम उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहम पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोहम डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहम अपनी आंखें नीचे कर लेता है। फिर रमेश कहता है, तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहम रोने लगता है। फिर रमेश कहता है, तेरे ऐसे कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? तेरे ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसे निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम तक पहुँचा सकूँ, और तू है कि चोरी कर रहा है? रमेश की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी रमेश कहता है, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। तब सोनिया बोलती है, क्या हुआ सोहम, और क्यों रो रहा है तू? सोहम कुछ नहीं कहता, सिर्फ सिर नीचे कर रोता है। तब रमेश ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। तब सोनिया, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। तब रमेश कहता है, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसे की ज़रूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनिया कहती है, क्या कर रहा था बेटा? तो सोहम कुछ ना बोला। रमेश कहता है, देखा, मुंह नहीं खुल रहा है इसका, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। सोनिया कहती है, ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए हो क्या? रमेश कहता है, और प्यार से पूछो, आरती उतारो उसकी। यह कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और सोनिया सोहम से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? सोहम कहता है, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। सोनिया कहती है, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं दे दूँगी तुझे पैसे। सोहम कहता है, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। सोनिया कहती है, ऐसा क्या काम है? सोहम, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहम वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है, पर सोहम नहीं रुकता। सोहम घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा है कि क्या करूँ, आखिर कहाँ से 500 रुपये का इंतज़ाम करूँ? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोहम अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज़ देकर बुलाता है। हरीश कहता है, सोहम तू यहाँ क्या कर रहा है? सोहम कहता है, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। हरीश कहता है, अरे भाई के होते हुए परेशान, क्या बात है बता। दूर तो नहीं कर पाऊँगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। सोहम कहता है, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपये चाहिए और मुझे 500 रुपये कमाने हैं। तब हरीश कहता है, अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। सोहम कहता है, बता बता, मैं कर लूँगा, मेहनत का काम है भाई। सोहम कहता है, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूँगा। हरीश कहता है, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर से कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहम के ही बारे में बात करते हैं। रमेश कहता है, क्या लगता है सोहम पैसे क्यों ले रहा था? सोनिया कहती है, पता नहीं जी। रमेश कहता है, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनिया कहती है, हाँ, पर उससे कुछ बताया नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। रमेश कहता है, तुमने उससे कुछ पूछा नहीं क्या काम है? सोनिया बोलती है,
पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी नहीं बता सकता। रमेश कहता है ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? सोनिया, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। रमेश कहता है हाँ, भरोसा तो मुझे भी है उस पर यह दुनिया मासूम नहीं रही। हर गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते। सोनिया, नहीं जी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश भावुक होकर कहता है सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। सोनिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि तभी अचानक रमेश रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? रमेश, वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहम फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चला रहा होता है। यह देखकर रमेश रोने लगता है और वहाँ से चले जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। सोनिया कहती है रुकिए जी। रमेश कहता है इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना? रमेश भावुक होकर कहता है क्या बात करेंगे? ये पूछेंगे कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। सोनिया कहती है ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश कर रही है। रात का वक्त है। रमेश और सोनिया सोहम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रमेश कहता है ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? सोनिया, आता ही होगा, अभी परेशान न हो। रमेश कहता है अरे ऐसे कैसे परेशान न हूँ? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी सोहम वहाँ आ जाता है और ज़ोर से कहता है हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहम की आवाज़ सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहम के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। यह सुनकर रमेश सोहम को गले लगा लेता है। रमेश कहता है तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैंने तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दे बेटा। सोहम कहता है अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका परिवार खुशी खुशी से केक काटता है और खुशियाँ मनाता है।